तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात है। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, साहिबजादा हामिद रजा, हामिद खान और अलामा राजा नासिर अब्बास शामिल। कमेटी बानी पीटीआई को मुज़ाकरात के पहले दौरे पर ब्रीफिंग देगी। आज़रबाईजान के मुसाफिर तैयारे को मिसाइल लगने का इंकशाफ। हादसे में हलाकतों की तादाद 38 हो गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तैयारा जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल का निशाना बना। रूस या चेचन फोर्स ने मुबैना तौर पर गलती से तैयारे को निशाना बनाया। मिसाइल फजा में फटने से टुकड़े तैयारे के पिछले हिस्से में लगे। पायलट ने तैयारे को ग्रोजोनी में 2 बार लैंड करने की कोशिश की। तीसरी बार लैंड करने की कोशिश के दौरान मुसाफिरों ने धमाके की आवाज़ सुनी। आज़रबाईजान ने तैयारे की तबाही की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का ऐलान कर दिया। तैयारे में 62 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद सवार थे। पीटीआई के 26 नवंबर के एहतजाज पर बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 13 जनवरी तक बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। बानी पीटीआई की अहलिया वकला के हमरा कमरा अदालत में पेश हुई। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना तंदौल में एक और, थाना रमना में 3 मुकदमात दर्ज हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हल्फ बर्दारी। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से उनके ओहदे का हल्फ लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम बैरून मुल्क दौरे पर हैं। ट्रंप के नामजद मुशीर का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। और रिचर्ड गर्नेल ने कहा, बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। उन पर वैसे ही इल्जामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो अवाम को फैसला करने दें। तर्जुमान महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर भी यही कहना चाहते थे कि साबिक वज़ीर आज़म की रिहाई हो। ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड गर्नेल ने पाकिस्तान से मुतल्लिक इंटरव्यू में कहा, नामजद वज़ीर खारिजा मार्को रोबैब ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी कर रखी है। एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बाइडन इंतजामिया जो काम 4 साल में न कर सकी वो आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट बानी पीटीआई की निजात की मुहिम चला रहे हैं। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इन अनासिर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। जाहिर होता है बानी पीटीआई इसराइली असासा है। बानी के जरिए वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत को सुरंगो करना चाहता है। बानी पीटीआई के लिए मगरबी दुनिया में जो चंद आवाज़ें उठ रही हैं उनको वाज़ेह पैगाम है, पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती हैं। हमारी अव्वल और आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कैक्स पर बयान। हुकूमत ने सोलर नेट मीटरिंग सारिफीन को बोझ करार दे दिया। नेट मीटरिंग सारिफीन से बिजली की खरीदारी के निर्ख को तब्दील किया जाएगा। 19 रुपए से निर्ख कम करके 8 से 10 रुपए पर लाया जाएगा। नेट मीटरिंग सारिफीन के साथ नए मुआहदे की नई शराइत पर होंगे। मुल्क भर में 1.25 लाख के करीब नेट मीटरिंग सारिफीन हैं। बालाई इलाकों में कड़ाके की ठंड, बर्फबारी से पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द रहने की पेशगोई। बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर और मुलाहिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी मुतवक्के। बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। कोयटा और कल्लात में दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इसराइल का गजा में जैतून पर बड़ा फ़ज़ाई हमला। 5 फ़लस्तीनी शहीद, 20 ज़ख्मी, 30 मलबे तले दब गए। जबालिया कैंप पर हमले में एक ही खानदान के 9 अफराद शहीद। मगरबी किनारे पर इसराइल की बमबारी, 17 साला फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। गजा में शुहदा की तादाद 45,338 हो गई, जबकि 1,07,764 ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हौसी रहनुमाओं को धमकियां। अगर हौसियों ने इसराइल पर हमले किए तो इबरत का निशान बना देंगे। हौसी इसराइल पर हमलों से बाज रहें। हौसी रहनुमाओं के साथ वही करेंगे जो हिजबुल्लाह और हमास के साथ किया, नेतन्याहू।
तुर्क फोर्सेज और शामी कुर्द जंगजुओं में झड़पें जारी। तुर्क सदर तैयब उर्दबान की कुर्द जंगजुओं को धमकी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दबान ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा, कुर्द कातिल हैं, हथियार फेंक दें वरना शामी सरजमीन में दफन होंगे। तुर्क फौज के हाथों शिमाली शाम और इराक में 21 कुर्द जंगजू हलाक। आर्मी चीफ के रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी का जनरल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। ISPR के मुताबिक मसीही बरादरी ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने मुल्क भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। जनरल आसिम मुनीर ने अक़लियतों और मसीही बरादरी की मुल्क के लिए नुमायां खिदमत का एतराफ़ किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, क्रिसमस का त्यौहार हमें हमदर्दी, सखावत और खैर सुगाली की याद दिलाता है। मसीही बरादरी की सकाफती, समाजी, इक़्तिसादी और मुल्क की तरक्की में खिदमत कौम के लिए बाइस फख्र हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन 13 खारजी जहानुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सारोखा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों समेत मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुराज़म है। ISPR सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 13 खारिज को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज के निडर जवानों पर फख्र है। इंसानियत के दुश्मनों को मज़मूम अज़ाइम की इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क से फितना ख्वारिज और दहशतगर्दी के मुकम्मल सदेबाब तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। मोहसिन नकवी का कहना है कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज पर कौम को नाज है। पाकिस्तान के अवाम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़े हैं। PTI के 26 नवंबर के एहतजाज पर बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने 13 जनवरी तक बुशरा बीबी के बुरी जमानत मंजूर कर ली। बानी PTI की अहलिया वकला के हमरा कमरे अदालत में पेश हुई। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना तरनोल में एक और थाना रमना में 3 मुकदमात दर्ज हैं। बिलावल भुट्टो की खलीजी शाही खानदान के रुकन शेख नाहियान बिन मुबारक अल नाहियान से मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती ताल्लुकात में इजाफे पर भी तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो और शेख नाहियान ने पाक UAE समाजी राब्तों के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया। दौरा जनूबी अफ्रीका वनडे के बाद टेस्ट सीरीज का चैलेंज। पाकिस्तान और प्रोटीज के दरमियान पहला टेस्ट आज से शुरू होगा। पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान प्लेइंग 11 का ऐलान। कौमी टीम में 7 बैटर्स, 1 ऑलराउंडर और 3 फास्ट बॉलर्स शामिल। पाकिस्तानी टीम की सेंचुरियन में दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। कप्तान शान मसूद टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करने के लिए पुरज़्म। कहते हैं आमिर जमाल ने बॉलिंग के साथ बैटिंग में भी मुतासिर किया। मोहम्मद अब्बास जनूबी अफ्रीका की कंडीशंस में अच्छे बॉलर हैं।